हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आई होप आपने अब तक के सारे सेशंस अच्छे से देख लिए हैं और आपको सारा कंटेंट अच्छे से समझ में आ रहा है। हमने हमारे प्रीवियस सेशन में बात की अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स। लिम्फोसाइट्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स। और लिम्फोसाइट्स के दो और फर्दर टाइप्स जो हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, इनके प्रोडक्शन से लेकर मैचुरेशन से लेकर इनके फंक्शन तक हमने सारा मैकेनिज्म अच्छे से डिटेल में अपने प्रीवियस सेशन में समझ लिया है। अब तक अगर आपने इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैप्टर के प्रीवियस सारे सेशंस देखें। ये चैप्टर मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इसका वेटेज हाई नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को जेन्युइनली मेडिसिन में इंटरेस्ट है उनके लिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट वैक्सीनेशन। व्हाट इज़ वैक्सीनेशन, हाउ वैक्सीनेशन इज फॉर्म्ड एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। So let us start with today's session. I just have one request to make. If you haven't subscribed to our channel yet, then please click on the subscribe button and make sure that you click on the bell icon also, ताकि आपको notifications मिलते रहें। So today's session is about vaccination. What do we mean by vaccination? हमने फर्स्ट या सेकेंड सेशन में वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा था कि वैक्सीनेशन मतलब क्या होता है। ये एक ऐसे टाइप का केमिकल होता है जिसमें हम डेड पैथोजन या इनएक्टिवेटेड पैथोजन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ताकि डायरेक्टली वो बॉडी को हार्म भी ना करे और इनडायरेक्टली बॉडी को लगे कि बाहर से कोई फॉरेन एंटीजन आया है तो बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स कर सके। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ वैक्सीनेशन। सो लेट अस लुक एट द इंट्रोडक्शन गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन? वैक्सीनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? वैक्सीन को बॉडी में इंसर्ट करना, इंजेक्ट करना, वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना, इसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एडिंग द वैक्सीन। ओके, इसको आप इंग्लिश के टर्म्स में या कॉमर्स के टर्म्स में मत लेना। इधर पे वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? बॉडी के अंदर हम वो वैक्सीन इंजेक्ट कर रहे हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, दैट इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन और एंटीजेनिक प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर पैथोजन। मतलब वैक्सीन किससे बनता है? वैक्सीन एक पर्टिकुलर टाइप का लिक्विड रहता है, एक केमिकल यूज करते हैं हम। उस केमिकल के अंदर हम डेड एंटीजन डाल देते हैं या इनएक्टिवेटेड पैथोजन डाल देते हैं। सो व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन इज नथिंग बट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनएक्टिवेटेड पैथोजन इन द बॉडी। तो बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, वैक्सीन कैसे बनता है, इसका प्रोसेस बहुत 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 लंबा है, बहुत डिटेल में है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर सिंपल भाषा में आपको बोला जाए तो वैक्सीनेशन मतलब एक ऐसा केमिकल जिसके अंदर आपने डेड एंटीजन या वीक एंटीजन डाला है, जो आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद आपको डायरेक्टली हार्म नहीं करेगा, लेकिन आपके इम्यून सेल्स को ट्रिगर करेगा, उठा देगा, ताकि इम्यून सेल्स को पता चले कि हाँ बॉडी में कोई बाहर से एंटीजन आया तो बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगी, ताकि सेकेंड सिचुएशन में अगर सच में लाइव एंटीजन आया बॉडी में तो बॉडी उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होगी। तो स्कूल में कैसे फायर ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कभी फ्यूचर में आग लगी तो कैसे बाहर जाना है, इसके लिए स्कूल में सच में आग लगा के नहीं बताते ना। ट्रेनिंग करते वक्त आपको ऐसा सिचुएशन दिया जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करोगे। तो उसी तरीके से हम भी बॉडी को ट्रेनिंग देते हैं। हम बॉडी को वैक्सीनेशन जब देते हैं तो हम बॉडी के अंदर सेम एंटीजन को वीक करके डालते हैं। जैसे पोलियो वायरस जो है, उस पोलियो वायरस को या तो हम किल करके बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे या तो उसको इतना ज़्यादा इनएक्टिवेट कर देंगे कि वो बॉडी में जाकर एक्टिवेट हो ही ना पाए। तो हम अपनी बॉडी में भी सेम वायरस डालते हैं, बस उसको एक्टिव फॉर्म में नहीं रहने देते हैं, उसको किल कर देते हैं या इनएक्टिव कर देते हैं, ताकि बॉडी ट्रेन हो सके कि जब सच में मेरी बॉडी में अगर ये लाइव वायरस आया तो इसके अगेंस्ट मुझे कैसे एक्शन लेना पड़ेगा। सो दैट इज वैक्सीनेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, दैट इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। मतलब जब आप बॉडी में इनएक्टिवेटेड पैथोजन डालोगे ताकि आप अपनी बॉडी को एक्टिवेटेड पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। बॉडी को पहले से ट्रेनिंग देकर रखना कि अगर आपकी बॉडी में कभी सच में लाइव एंटीजन आया तो उसके अगेंस्ट आप कैसे रिएक्ट करोगे, इस ट्रेनिंग को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। The body's immune system helps to protect against pathogens that cause infection। तो क्या बताया गया हमको यहाँ पर? हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जैसे हमने हमारे प्रीवियस सेशन में पढ़ा अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स लाइक लिम्फोसाइट्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो इन सेल्स का क्या काम है? इनका यही काम है ना कि बाहर से आने वाले एंटीजन के अगेंस्ट ही हमको प्रोटेक्ट कर सकें। So the body's immune system helps to protect against pathogens that cause infection। ऐसे पैथोजन जो हमारी बॉडी में जाने के बाद इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे, उन पैथोजन से बचाना ये हमारे इम्यून सिस्टम का काम है।
इट्स एन एफिशिएंट सिस्टम, इट इज़ अ वेरी परफेक्ट सिस्टम, मतलब ये कैसे भी नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप मैनर में होता है ये प्रोटेक्शन. ओके, इट्स एन एफिशिएंट सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम. इट आइदर कीप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ ट्रैक्स आउट और ट्रैक्स देम डाउन एंड गेट्स रिड ऑफ देम. क्या बोला गया है हमको इधर पे कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर आने ही नहीं देगा. सो इट आइदर कीप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आउट, मतलब या तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर ही रहने देगा, और अगर गलती से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आ भी गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बाहर कैसे रोक सकते हैं. हमने पढ़ा था ना, इन्नेट इम्यूनिटी के 5 बैरियर्स पढ़े थे, स्किन के बारे में पढ़ा था, फिर अंदर जाने के बाद वो टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर हमारे ब्लड में जो सेलुलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस, फिर अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नोज के हेयर. तो ये जो अपर सर्फेसेस है, मतलब देखो जब भी कोई घुसपैठिया आपके घर में घुसने की कोशिश करेगा तो आपने बहुत सारे दरवाजे बनाकर रखे हैं ताकि वो घुसपैठिया अंदर ना घुस पाए. लेकिन फिर भी अगर वो ऑर्गेनिज्म, वो घुसपैठिया आपकी बॉडी के अंदर इन्वेड कर जाएगा, अगर वो एंट्री ले लेगा, तब हम क्या करेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम उनको ढूंढेगा कि ये बॉडी में एग्जैक्टली कहाँ पर छुपे हैं और उनको ढूंढ के पकड़ के मार देगा. ओके, सो इम्यून सिस्टम के 2 काम होते हैं. पहला काम क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर ही रहने देना है. सो इट आइदर कीप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आउट, और अगर समझो गलती से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन हो भी गए, गलती से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर आ भी गए, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम उनको ढूंढता है, ट्रैक करता है कि कहाँ पर है, कौन से बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, कौन से बॉडी पार्ट में ये एंटीजन घुसे हैं. सो the immune system keeps microorganisms out or it tracks them down and gets rid of them. और अगर समझो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर नहीं रुके, अंदर आ गए बॉडी के, तो हमारा इम्यून सिस्टम थकेगा नहीं, वो अंदर से ढूंढेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कि कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म छुपे हैं, उनको पकड़ के उनसे छुटकारा पा लेगा. गेट रिड ऑफ देम मतलब क्या होता है, छुटकारा पा लेना. However, some pathogens can overwhelm the immune system. लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे स्मार्ट एंटीजेंस होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी बुद्धू बना देते हैं. They can overwhelm the immune system. Overwhelm means इम्यून सिस्टम को फूल बना देना, इम्यून सिस्टम को ही घुमा देना. Whenever this happens, it can cause serious illness. और कभी अगर गलती से ऐसा हुआ कि आपका इम्यून सिस्टम बाहर से आए हुए एंटीजन को पहचान ही नहीं पाया, मतलब आपकी बॉडी में जब एंटीजन आता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो आपके एंटीजन को ढूंढ के मार देता है. लेकिन कभी गलती से अगर ऐसा हुआ कि बाहर से आए हुए एंटीजन को हमारा इम्यून सिस्टम ढूंढ ही नहीं पाया, तो उससे क्या होगा, एंटीजन की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो पैथोजन जो है वो बॉडी में बहुत अच्छे से स्प्रेड होगा, और स्प्रेड होगा तो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, जिसके वजह से उस इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी हो सकती है. सो व्हेनेवर द इम्यून सिस्टम फेल्स to identify a particular pathogen, the person can face serious illness. Okay, the pathogens most likely to cause problems are the ones the body doesn't recognize. और ऐसे कौन से पैथोजेंस हैं जिनके वजह से बॉडी में ज़्यादा बीमारी हो सकती है या ज़्यादा सीरियस इलनेस हो सकती है? ये वो पैथोजेंस हैं जो हमारी बॉडी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पहचान पाती है. मतलब कुछ ऐसे वायरसेस या कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो बॉडी के लिए टोटली न्यू है, जो बॉडी ने कभी देखे ही नहीं है, उन ऑर्गेनिजम्स को जब हमारी बॉडी नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना, तो ऐसे पैथोजेंस जिनको हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, वो पैथोजेंस अपना इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं और इंसान को इल कर देते हैं, बीमार कर देते हैं. तो ऐसे केस में जब हमारे कोई पैथोजन, समझो कोई पर्टिकुलर वायरस बॉडी में फर्स्ट टाइम आया और वो फर्स्ट टाइम में ही आके बॉडी को बीमार कर दिया, तो अब ऐसे में इंसान को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वायरल डिजीजेस के तो इलाज भी नहीं है. ओके, तो ऐसे सिचुएशन में हम वैक्सीनेशन का यूज़ करते हैं. वैक्सीनेशन की मदद से हम क्या करेंगे, बॉडी में कोई वायरस जिंदा घुसे उससे पहले ही हम सेम वायरस को डेड करके बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे. तो जब हमने बॉडी में डेड वायरस इंजेक्ट किया, सेम वायरस, समझो पोलियो वायरस ले लो, उसका मैंने बॉडी में लाइव पोलियो वायरस घुसे उससे पहले मैंने डेड पोलियो वायरस बॉडी में डाल दिया है. तो अब वो डेड है, इसके वजह से क्या होगा, बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा, लेकिन बॉडी को क्या लगेगा कि बाहर से एंटीजन आया है, तो इसका मतलब एंटीजन भी चला गया बॉडी में और हम बीमार भी नहीं हुए, और हमारा इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया कि हाँ ये एंटीजन तो चलो मरा हुआ निकला, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम सेम एंटीजन आया तो सेकेंड टाइम में हम उसको फटाक से पहचान लेंगे, और इसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनाना. क्या बोलते हैं इसको हम, क्रिएटिंग इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, एंड दिस कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन. सो वैक्सीनेशन की मदद से आप क्या करते हो, वैक्सीनेशन इज अ वे टू टीच द इम्यून सिस्टम
as to how to recognize and eliminate pathogenic organism। तो वैक्सीनेशन एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग देते हो, सिखाते हो, टीच करते हो कि इस बार तो मैंने तुम्हारी बॉडी में डेड एंटीजन डाला है, लेकिन कभी गलती से अगर तुम्हारी बॉडी में लाइव वायरस आया तो उस टाइम पे तुमको रेडी रहना है, क्योंकि पहले भी तुम्हारी बॉडी में ये एंटीजन आ चुका था। तो सेकंड टाइम अगर ये एंटीजन आ रहा है तो तुमको इसको पहचानने के लिए टाइम नहीं लगाना चाहिए और सेकंड टाइम में तुम फटाक से रिस्पॉन्ड करो। जैसे समझो अभी कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन बन रही है, आपको भी पता है कि वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने वाला है। तो ये वैक्सीनेशन क्या करेगी, अब तक जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ नहीं है या जिनको हुआ भी है, उनको ये वैक्सीनेशन जब हम दे देंगे तो उस वैक्सीनेशन में क्या है, कोरोना वायरस का डेड फॉर्म है, ठीक है, या इनएक्टिवेटेड फॉर्म होगा। तो उस वैक्सीनेशन को जब हम हर एक इंडिविजुअल को इंजेक्ट करेंगे तो सेकेंड टाइम जब लाइव वायरस आएगा बॉडी में, तो वो लाइव वायरस को मारने के लिए हमारे पास पहले से रेडीमेड एंटीबॉडी होगी। कैसे, हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था कैसे वैक्सीन बनाई जाती है। आप डेड कोरोना वायरस डालोगे अपने लिक्विड में, वो डेड कोरोना वायरस डेड है ये हमको पता है, लेकिन हमारी बॉडी के सेल्स को नहीं पता है। तो जब मेरी बॉडी में कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन डाला जा रहा है तो मतलब मेरी बॉडी में क्या जा रहा है, डेड कोरोना वायरस जा रहा है। अब वो डेड है लेकिन सेल्स को तो यही लगेगा कि पता नहीं ये डेड है कि लाइव है, तो मेरे सेल्स उसको पहचानेंगे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोड्यूस करेंगे। और वो एंटीबॉडी यूज नहीं होगा क्योंकि वो वायरस तो डेड था, लेकिन वो एंटीबॉडी वेस्ट भी नहीं होगा। जो एंटीबॉडी मेरे सेल्स ने बना ली है वो एंटीबॉडी वो स्टोर करके रखेंगे ताकि सेकेंड टाइम जब सेम वायरस आपकी बॉडी में आए तो आपको उनको पहचानने में ज़्यादा टाइम ना लगे और आप तुरंत एक्शन ले सके। दिस इज द पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन, टू टीच आवर बॉडी, टू टीच आवर इम्यून सिस्टम हाउ टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेनिक इन्फेक्शंस। ओके, ऑल राइट। That way body is always prepared if you are ever exposed। तो एक बार अगर आपने बॉडी के अंदर डेड पैथोजन डाल दिया, मतलब वैक्सीन दे दिया, तो उससे आपकी बॉडी को वो पर्टिकुलर सेल के बारे में पता चल जाता है कि अच्छा ऐसा कोई सेल है जिससे मुझे खतरा हो सकता है। इस बार तो ये एंटीजन डेड था, मतलब क्योंकि जब आप वैक्सीन देते हो तो आप डेड एंटीजन डालते हो, तो इस बार तो ये एंटीजन डेड था, लेकिन अगर कभी ये लाइव एंटीजन मेरी बॉडी में आया तो मैं उसको तुरंत पहचान लूंगा क्योंकि पहले भी मैंने इस एंटीजन को देखा है और फिर सेकेंड टाइम में मुझे उस एंटीजन को मारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपका इम्यून सिस्टम हमेशा रेडी रहेगा, हमेशा तैयार रहेगा फाइट करने के लिए कि जब भी मेरी बॉडी में कोई बाहर से पैथोजन आए, जो पैथोजन मैं पहले देख चुका हूँ, मतलब जिसका वैक्सीनेशन मुझे दिया गया है, अगर सेम पैथोजन मेरी बॉडी में आ रहा है तो मैं उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी रहूँगा। अगर समझो कोई नया पैथोजन बॉडी में आ रहा है जिसका वैक्सीनेशन आपको नहीं दिया गया है तो आप बीमार हो जाओगे, क्योंकि कोरोना वायरस तो पहले से भी था लेकिन ये अब थोड़ा ज़्यादा हाईली डेंजरस फॉर्म वाला म्यूटेंट बना जिसके वजह से लोग बीमार होने लगे। समझ में आ रही है बात? तो इसका वैक्सीनेशन हमको बनाना पड़ा। तो अभी भी नेचर में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका वैक्सीनेशन बना नहीं है लेकिन जिनके वजह से अभी तक लोग बीमार भी नहीं हुए। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म निकलता है जिसकी वजह से लोग बीमार होने लगेंगे तो उसका भी वैक्सीनेशन बनाया जाएगा। तो वैक्सीनेशन बनाने से हम बेसिकली क्या करते हैं, वैक्सीनेशन कोई दवा नहीं है कि अगर इसको पोलियो हुआ है तो इसको पोलियो का वैक्सीन दे दो तो ये ठीक हो जाएगा। बीमारी होने के बाद उसको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन बीमारी हो उसके पहले ही अगर हम वैक्सीनेशन दे देंगे तो बीमारी नहीं होगी। मतलब बोलते हैं ना, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। पहले से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो ताकि आप बीमार ही ना हो सको, बीमार होने का वेट मत करो। सो वैक्सीनेशन की मदद से आप क्या करते हो, आप अपने इम्यून सिस्टम को पहले से गाइड करके रखते हो कि देखो ये वायरस ऐसा दिखता है, भले ही अभी डेड है, लेकिन अगर कभी लाइव वायरस तुम्हारी बॉडी में आया तो तुमको सेम एंटीबॉडी बनाना है उस लाइव वायरस के अगेंस्ट। तो ऐसे हम अपनी बॉडी को टीच करते हैं। आगे देखो क्या बताया गया है, वैक्सीनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन दैट कैन प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम गेटिंग सिक। जो मैंने अभी आपको बोला कि वैक्सीनेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप लोगों को बीमार होने से बचा सकते हो। वैक्सीनेशन हैज अलाउड अस टू कंट्रोल डिजीजेस लाइक, देखो कौन कौन से बहुत सारे डेडली डिजीजेस के वैक्सीन हम बना चुके हैं। हमने मीजल्स खत्म कर दिया है, मतलब अब मीजल्स किसी को नहीं होता है। पोलियो ज़्यादा, मतलब 1000 में कोई एक केस अगर देखने को मिला तो मिला, नहीं तो किसी को पोलियो नहीं देखा जाता है। टिटनस एंड वूपिंग कफ, इनके भी वैक्सीन्स हैं। वूपिंग कफ मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे जो 6 महीने 1 साल के बच्चे होते हैं उनको जब सर्दी हो जाती है और सर्दी के साथ साथ जब उनको लूज मोशंस भी होते हैं
तो उसको हम बोलते हैं वूपिंग कफ, मतलब जितनी बार वो खांसेंगे उतनी बार उनकी पॉटी निकलेगी और ये उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। और टिटनेस भी एक पॉइजनस इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसफर ब्लॉकेज हो जाता है। सो ऐसे डेडली डिजीजेस जो इंसान को सीधा मार सकते हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है, इसके वैक्सीन हम ऑलरेडी बना चुके हैं ताकि लोग इन वैक्सीन को टाइम से ले लें और अपने आप को बचा सके। सो वैक्सीनेशन हैज अलाउड अस टू कंट्रोल डिजीजेस लाइक मीसल्स, पोलियो, टिटानस एंड वूपिंग कफ दैट वंस थ्रेटन्ड मेनी लाइव्स। मतलब ये एक टाइम पे ये बीमारियां इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि लाखों करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी इनके वजह से। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट एज मैनी पीपल एज पॉसिबल गेट वैक्सीनेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करो। मतलब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वैक्सीनेशन हर एक इंडिविजुअल को मिलना चाहिए। वाई? बिकॉज वैक्सीनेशन डोंट जस्ट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स, व्हेन इनफ पीपल आर वैक्सीनेटेड इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी। अगर एक इंसान को वैक्सीनेशन दिया तो वो अपनी फैमिली में वो बीमारी नहीं फैलाएगा। तो सोचो अगर सोसाइटी में सारे लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया तो कोई बीमार नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा तो आपकी सोसाइटी भी प्रोटेक्टेड रहेगी। और इसीलिए बोला जाता है कि वैक्सीनेशन से सिर्फ आप एक इंसान या दो इंसान की जान नहीं बचाते हो, आप पूरे सोसाइटी का प्रोटेक्शन करते हो, क्योंकि सबको वैक्सीनेशन दिया जाता है। ओके, ऑल राइट। अब देखो आपकी टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बॉक्स दिया गया है, डू यू नो। इसमें हमको बताया गया है कि हाउ वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड या हाउ वैक्सीनेशन वर्क। तो अभी तक जो हमने पढ़ा बस उसका ही कंक्लूजन है। लेट अस हैव अ लुक एट इट। हाउ डज वैक्सीनेशन वर्क, मतलब ये वैक्सीन काम कैसे करती है। हेल्दी इम्यून सिस्टम डिफेंड्स अगेंस्ट इन्वेडर्स। अपने इम्यून सिस्टम का काम क्या है कि कोई भी इन्वेडर मतलब घुसपैठिया, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अंदर बॉडी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घुस रहे हैं उनके अगेंस्ट डिफेंस करना, उनके अगेंस्ट खुद को प्रोटेक्ट करना, ये किसका काम होता है? इम्यून सिस्टम का। Immune system consists of several types of cells, B cells, T cells, antigen presenting cells, etc. etc. These cells defend against harmful pathogens और ये cells हमको पैथोजन से बचाते हैं। However, they have to recognize an invader. हमको कोई भी सेल तभी बचा पाएगा जब वो किसी एंटीजन को पहचानेगा। जब सेल को पता ही नहीं चल रहा है कि बॉडी में एंटीजन घुसा है तो वो एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस करेगा या वो हमको कैसे प्रोटेक्ट करेगा। जब आपकी घर पे चोरी होती है तो आप खुद पुलिस को फ़ोन करके बताते हो ना कि मेरे घर पे चोरी हुई है, तब पुलिस आती है आपके घर पे। पुलिस को सपना तो नहीं आएगा कि कहीं पे तो चोरी हुई है। तो ऐसे ही आपके बॉडी के जो टी सेल्स हैं या आपके बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं उनको पता चलेगा, मतलब जब वो एंटीजन को पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, तभी वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सो दे हैव टू रिकॉग्नाइज एन इन्वेडर, योर इम्यून सेल्स हैव टू रिकॉग्नाइज। वैक्सीनेशन टीचेस द बॉडी टू रिकॉग्नाइज न्यू पैथोजेंस कॉजिंग डिजीजेस। और हम इम्यून सेल्स की मदद करते हैं वैक्सीनेशन से। जब हम वैक्सीनेशन देते हैं बॉडी को तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि ऐसे ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, तो इनके अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करना है। तो जब आप अलग अलग वैक्सीनेशन देते हो बॉडी को तो आपकी बॉडी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। ओके, इट स्टिम्युलेट्स द बॉडी टू मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजेंस और पैथोजेंस। इधर पे क्या लिखा है? एंटीजेंस ऑफ पैथोजेंस लिखा है, वो ऑफ नहीं आएगा, उधर और लिखो। तो क्या किया जाता है यहाँ पे, जब आप अपनी बॉडी को वैक्सीनेशन देते हो, जब आप अपनी बॉडी में डेड एंटीजन डालते हो तो आपकी बॉडी उस डेड एंटीजन को लाइव समझती है और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स दिखाती है और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है या अलग टाइप के सेल्स प्रोड्यूस करती है। और वो सेल्स जब उस एंटीजन को मारने जाते हैं तो उनको पता चलता है अरे ये तो डेड एंटीजन है। लेकिन ये एंटीबॉडी वेस्ट नहीं होता है। एक बार अपने सेल के दिमाग में मेमोरी बैठ गई ना कि अच्छा ऐसा एंटीजन आया तो ऐसा एंटीबॉडी बनाना है, तो वो मेमोरी हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है, ताकि सेकेंड टाइम अगर लाइव एंटीजन बॉडी में आया सेम टाइप का तो आपको उसको पहचानने में देर नहीं लगेगी। तो ये काम है वैक्सीनेशन का, बॉडी को ट्रेन करना। ओके, so it stimulates the body to make antibody against the antigens or pathogens. It also primes immune cells, मतलब it also teaches immune cells to remember the different type of antigens। मतलब हमारे इम्यून सेल्स में मेमोरी की भी पावर होती है, वो हर एक टाइप के एंटीजन को याद रखते हैं ताकि दोबारा अगर वो एंटीजन आए तो उसके अगेंस्ट फाइट करने में आसानी हो। दिस अलाउज अ फास्टर रिस्पॉन्स टू द पैथोजन इन फ्यूचर। मतलब एक बार अगर हमारी इम्यून सेल्स ने किसी एंटीजन को देख लिया, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर दिया, तो सेकेंड टाइम अगर सेम एंटीजन बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी सेकेंड टाइम उसके साथ फाइट करने के लिए फास्ट रिस्पॉन्स करेगी। ओके,
वैक्सीन्स वर्क बाय एक्सपोजिंग यू टू अ सेफ वर्जन ऑफ पैथोजन। देखो वैक्सीन की मदद से हम अपनी बॉडी में क्या डालते हैं, डेड पैथोजन डालते हैं। तो ये डेड पैथोजन जो है ये सेफ है, मतलब ये आपकी बॉडी को डायरेक्ट हार्म नहीं करेगा। सो इट इज़ अ सेफ वर्जन ऑफ पैथोजन। है वो पैथोजन ही, मतलब वो एंटीजन ही है, लेकिन वो सेफ है क्योंकि हमने उसको इनएक्टिव कर दिया या किल कर दिया है। वैक्सीन्स में भी इन द फॉर्म ऑफ, मतलब देखो जब आप वैक्सीनेशन देते हो तो आप एक्चुअली बॉडी के अंदर क्या क्या डाल सकते हो, अलग अलग ऑप्शन होते हैं। कभी कभी हम डायरेक्ट बॉडी में एंटीजन डालते हैं, कभी कभी किसी पर्टिकुलर एंटीजन का सिर्फ पॉइजन अपनी बॉडी में डालते हैं, कभी कभी उस एंटीजन का कोई पर्टिकुलर शुगर अपनी बॉडी में डाल देंगे तो भी हमारे इम्यून सेल्स उस शुगर को पहचान लेते हैं। तो कैसे कैसे टाइप की वैक्सीन होती हैं या पर्टिकुलर एंटीजन का आप क्या क्या पार्ट यूज कर सकते हो वैक्सीन बनाने के लिए। सो वैक्सीन्स में भी इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन और शुगर फ्रॉम द पैथोजन। मतलब आपने पैथोजन का कोई प्रोटीन लिया जो अपनी बॉडी में नहीं बनता है, तो जब वो प्रोटीन आपकी बॉडी में जाएगी तो आपकी बॉडी को तुरंत पता चल जाएगा कि ये मेरे बॉडी की प्रोटीन नहीं है, ये बाहर से आई हुई प्रोटीन है, और बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स बनाना स्टार्ट कर देगी। तो मतलब क्योंकि बॉडी के लिए तो वो एंटीजन ही होगा ना, तो हम वैक्सीनेशन में प्रोटीन यूज कर सकते हैं पैथोजन का। सेकेंड, अ डेड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ अ पैथोजन। आप डायरेक्ट डेड पैथोजन भी डाल सकते हो बॉडी में। अ टॉक्सॉइड कंटेनिंग टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय अ पैथोजन। आप अपने पर्टिकुलर पैथोजन का कोई टॉक्सिन, मतलब उसका जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है, पॉइजनस लिक्विड है, वो भी अपने बॉडी में डाल सकते हो। तो वो जब आप बॉडी में इंजेक्ट करोगे तब भी बॉडी को क्या लगेगा कि ये बाहर का ही है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी। और लास्ट पार्ट क्या है, अ वीकेंड पैथोजन। वीकेंड मतलब अटीन्यूएटेड पैथोजन, मतलब ऐसा कोई पैथोजन जिसको आपने टोटली किल नहीं किया है लेकिन उसको इतना वीक कर दिया है कि वो बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। देखो इतनी सारी पंचायत का इतना सारा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसका कंक्लूजन क्या है, कैसे भी करके अपने इम्यून सिस्टम को हमको इतना ट्रेन कर देना है कि जब भी हमारी बॉडी में लाइव पैथोजन आए तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो सके और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो सके। और ये करने के लिए मतलब बॉडी उस एंटीजन को पहचान पाए, इसलिए हम बॉडी में वैक्सीन डालते हैं ताकि वैक्सीन के फॉर्म में हम डेड पैथोजन बॉडी में डाल सके या पैथोजन का कोई प्रोटीन पार्ट डाल सके ताकि बॉडी को लगे ये एंटीजन है और बॉडी मतलब हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्रिएट करे। तो एक बार अगर इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी क्रिएट हो गई ना कि ये पैथोजन पहले मेरी बॉडी में आ चुका है, बस अपना काम उधर ही खत्म। एक बार अपने इम्यून सेल्स ने मेमोरी बना ली तो अब सेकेंड टाइम जब लाइव पैथोजन बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए तुरंत रेडी हो जाएगी। When the body responds to the vaccine, it builds an adaptive immune response. तो जब आपकी बॉडी वैक्सीनेशन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स दिखाती है तो वो कौन से टाइप का इम्यूनिटी होता है, अडेप्टिव इम्यूनिटी होता है। हमने पढ़ा था ना थर्ड या फोर्थ सेशन में टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, उसमें हमने एक्टिव इम्यूनिटी पढ़ी थी और पैसिव इम्यूनिटी पढ़ी थी, सॉरी अक्वायर्ड और ये इन्नेट इम्यूनिटी जो हमने पढ़ा था। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब नेचुरल इम्यूनिटी और अक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, जो आप बाहर से लेते हो। तो वैक्सीनेशन अक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ओके, दिस हेल्प्स अस टू इक्विप द बॉडी टू फाइट ऑफ एन एक्चुअल इन्फेक्शन। तो इससे क्या होगा, बॉडी में एक बार आपने वैक्सीनेशन दे दिया तो आपको कभी दोबारा वो बीमारी नहीं होगी क्योंकि आपने उसका वैक्सीन ले लिया है। तो जब दोबारा वो एंटीजन आपकी बॉडी में लाइव कंडीशन में आएगा तो आपकी बॉडी उससे फाइट करने के लिए रेडी होगी और इन्फेक्शन स्प्रेड ही नहीं होगा। लेकिन अभी कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम मेरे पड़ोसी ने तो बचपन से कितना पोलियो ड्रॉप्स पिया था फिर भी उसको पोलियो की बीमारी हो गई। तो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत 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 ज़्यादा वीक होता है, उनके ऊपर वैक्सीनेशन का भी असर नहीं होता है और वो बीमार हो जाते हैं। सो वैक्सीनेशन 99.99% काम करती है लेकिन 0.01% का रिस्क हमेशा होता है। ओके, ऑल राइट। तो अब देखो आगे क्या बताया गया है, वैक्सीनेशंस आर सेफ। क्यों बोला गया है ऐसा कि वैक्सीनेशन सेफ होते हैं? बिकॉज सी वैक्सीन्स आर कंसिडर्ड टू बी सेफ, दे आर रिगरसली tested and go through many rounds of study, examination and research before they are used for the general public. वैक्सीन्स को सेफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो इतनी बार टेस्ट किए जाते हैं। रिगरसली टेस्टेड मतलब कंटिन्यूअसली टेस्टेड, उनका कम से कम 1000 टेस्ट किया जाता है सेम वैक्सीन का अलग अलग लोगों पे कि क्या साइड इफेक्ट अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। किसी भी वैक्सीन को बनने के लिए कम से कम 3 साल से 5 साल का टाइम लगता है। कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट एक साथ काम कर रहे थे, इसीलिए ये वैक्सीन जल्दी बना। और जल्दी कहाँ बना, उसको भी अप्रॉक्सीमेट 1 साल से ऊपर का टाइम लगने वाला है।
तो कोई भी वैक्सीन जब बनती है तो वो इतना टेस्ट किया जाता है, उसका इतना केमिकल टेस्टिंग होता है, उसका स्टडी होता है, उसके ऊपर एग्जामिनेशन मतलब उसको चेक किया जाता है, उसका रिसर्च किया जाता है और तब जाके वो इंसानों को इंजेक्ट किया जाता है. सो दे आर टेस्टेड एंड दे गो थ्रू मेनी राउंड्स ऑफ स्टडी, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च बिफोर दे आर यूज्ड फॉर जनरल पब्लिक. मतलब वो लोगों तक पहुंचाने से पहले उस वैक्सीन का हजारों बार टेस्ट किया जाता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये लोगों को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. Extensive research and evidence shows that vaccines are safe. Their side effects are rare and typically mild. क्या बोला गया है कि वैक्सीनेशन सेफ होते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स मतलब एक तो पहली बात ज़्यादा साइड इफेक्ट होते नहीं है किसी वैक्सीन के, लेकिन अगर साइड इफेक्ट है भी तो वो इतने कम होते हैं कि उससे किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाई वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट, व्हाट वी डिस्कस्ड इन अवर टुडेज चैप्टर, इन अवर टुडेज सेशन. Vaccinations are important to teach the immune system how to react against a particular pathogen. आपने एक बार अपनी बॉडी को अगर ट्रेन कर दिया कि इस पैथोजन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनाना है, तो सेकेंड टाइम जब लाइव पैथोजन आपकी बॉडी में आएगा तो आपकी बॉडी उससे फाइट करने के लिए रेडी रहेगी. दिस इज द यूज ऑफ वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशंस आर सेफ फॉर यूज. कभी कभी दे शो सम साइड इफेक्ट्स बट दो साइड इफेक्ट्स आर सो माइल्ड, वो इतने छोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि उनसे ज़्यादा किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है. बट ऑलवेज रिमेंबर जितने कम साइड इफेक्ट्स उतना अच्छा. तो वैक्सीनेशंस आर ऑलवेज टेस्टेड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स एंड देन ओनली दे आर एक्सपेरिमेंटेड ऑन ह्यूमंस. So I hope that you enjoyed today's session. It was very important. It is related to our life. So everyone must ask yourself कि आपको सारे वैक्सीनेशन मिले हैं कि नहीं मिले हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी फैमिली में अगर कोई छोटा बच्चा हो तो उसको टाइम से सारे वैक्सीन मिले, एक भी उसका वैक्सीनेशन का डोज मिस ना हो. बिकॉज नाउ यू नो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन नहीं होगी तो बॉडी पैथोजन को नहीं पहचानेगी, पैथोजन को अगर हम पहचानेंगे नहीं तो वो पैथोजन इन्फेक्शन स्प्रेड कर देगा और बॉडी बीमार हो जाएगी एंड द पर्सन कैन इवन डाई. Yes. So make sure that you check everybody whether everyone in your family is vaccinated or not, and please take care of yourself. I hope you understood everything that we discussed today. मिलते हैं next session में. Please like button पे click कर देना, comment section में mention कर देना whether you liked the video or not, and keep studying. Thank you. See you soon. Stay tuned.